वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम जो है पीरियोडिक टेबल के कुछ ट्रेंड्स जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है रेडियस। रेडियस के बारे में हम जानते हैं कि जैसे हम पीरियड में मूव करते हैं तो रेडियस जो है वो डिक्रीज करती है बच्चों, और जैसे हम ग्रुप में चलते हैं तो रेडियस इंक्रीज करती है। तो इनके रीजन भी हम पढ़ चुके हैं कि जो रेडियस डाउन द ग्रुप चलते हैं तो इंक्रीज क्यों करती हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करती हैं। देखिए बच्चों, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, सेल बढ़ रही है, साइज इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहां अगर हम देखें, अगर मान लीजिए इसमें 1 सेल है या 2 सेल है, चलो मैं मिनिमम 2 सेल लेके चलता हूं। जैसे 2 सेल है तो सब में बच्चों 2 सेल है, लेकिन साइज फिर भी डिक्रीज कर रहा है। देखिए, सेल इंक्रीज नहीं हो रही है तो इंक्रीज तो नहीं हो रहा है, लेकिन डिक्रीज क्यों कर रहा है, क्योंकि जो बीच में जो अट्रैक्टिंग फोर्स है, जो बीच में जो मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करने वाली फोर्स है, वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो बच्चों प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग। तो बच्चों न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है तो साइज डिक्रीज करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है पीरियोडिक टेबल का, कि पीरियड में साइज डिक्रीज करेगा और ग्रुप में साइज जो है वो इंक्रीज करेगा। तो इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं बच्चों मेटालिक करैक्टर की। जैसे मेटालिक करैक्टर क्या होता है? मेटालिक करैक्टर मेटल का करैक्टर, और प्यारे बच्चों मेटल का करैक्टर है रिएक्शन की जो है के बारे में बताता है। मेटल की रिएक्शन कैसे होती है, मींस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स रिएक्ट। तो देखिए, जो मेटालिक करैक्टर है, अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप की, तो मेटालिक करैक्टर डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज करेगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, अब हम बात कर रहे हैं मेटालिक करैक्टर की। मेटालिक करैक्टर वो है जब इलेक्ट्रॉन लॉस करने की बात होती है, तो जो बड़ा साइज होता है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है। तो मेटालिक करैक्टर जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा बच्चों। मेटालिक करैक्टर इन पीरियड वो यहाँ पे इंक्रीज करेगा, यहाँ डिक्रीज करेगा बच्चों, क्योंकि जब साइज कम हो जाता है तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के काफी क्लोज आ जाता है और वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा सकता इजीली। तो मेटालिक करैक्टर डिक्रीज करता है, मेटालिक करैक्टर इंक्रीज करता है। अगर दूसरी बात यहीं पे हम नॉन मेटालिक करैक्टर की करें, नॉन मेटालिक करैक्टर, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो देखिए, गेन करने की पावर डिक्रीज करती है बच्चों, गेन करने की पावर इंक्रीज करती है, क्योंकि इसके जो प्रोटॉन्स हैं वो काफी दूर हैं, तो ये इजीली गेन नहीं कर सकता है। ये बड़ा साइज लॉस करने में अच्छा है और जो छोटा साइज है वो गेन करने में अच्छा है। इसलिए जो जनरली जो नॉन मेटल्स हैं वो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं एज कंपेयर टू द मेटल पार्टिकल्स। मेटल पार्टिकल जो है, यानी कि मेटल एटम्स लार्जर होते हैं और नॉन मेटल एटम्स स्मॉलर होते हैं, बिकॉज दे वांट टू गेन एंड दे वांट टू लॉस। तो प्यारे बच्चे, ये था मेटालिक करैक्टर, नॉन मेटालिक करैक्टर और रेडियस। अगर बात आती है रिएक्टिविटी की, तो रिएक्टिविटी मेटल की अपनी रिएक्टिविटी है, नॉन मेटल की अपनी रिएक्टिविटी है। ये अपनी रिएक्टिविटी बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन करते हैं और ये अपनी रिएक्टिविटी बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम कुछ और टर्म भी यहाँ पे समझेंगे, जैसे कि आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, तो बच्चों जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ये क्या है, पहले इसकी मीनिंग को समझेंगे। जैसे कोई एटम है, ये इसका लूज इलेक्ट्रॉन है और ये एनर्जी गेन करता है, तो इलेक्ट्रॉन
बाहर निकलता है। दिस इज द आयनाइजेशन एनर्जी। तो प्यारे बच्चों देखिए ये है आयनाइजेशन एनर्जी। मीन्स जो एनर्जी हम इसमें दे रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉन को मिल रही है, इलेक्ट्रॉन आउट हो रहा है, दिस एनर्जी इज कॉल्ड द आयनाइजेशन एनर्जी। तो अब बात आती है कि आयनाइजेशन एनर्जी का क्या रोल रहेगा। अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। देखिए बच्चों आउटर इलेक्ट्रॉन को, तो आउटर इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे इजी यहाँ पे और सबसे डिफिकल्ट है। हमें यहाँ पे मोर आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी और यहाँ पे लेस आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है और यहाँ इंक्रीज करेगी। यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो पहले बच्चों आज मीनिंग समझ रहे हैं और इसका जर्नल ट्रेंड हम समझ रहे हैं। कल हम बात करेंगे इनके एक्सेप्शन पॉइंट्स पर। अब देखिए दूसरा मैं पॉइंट यहां पे लेता हूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो बच्चों जो एंथैल्पी वर्ड है वो एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए कोई एटम होता है, उसके पास प्रोटॉन है, उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कोई इलेक्ट्रॉन को आउटर सेल में गेन करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, देखिए इसकी एनर्जी हायर होती है और इसकी एनर्जी लोअर है। मीन जो जितना फ्री है उसकी एनर्जी उतनी ग्रेटर होती है। अब ये बाइंड हो गया, बंध गया एटम के अंदर, इसकी एनर्जी लेस हो गई है। तो फिर क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ पे इसकी 10 जूल एनर्जी थी और यहाँ इसकी 8 जूल है, तो 2 जूल का क्या हुआ, 2 जूल एनर्जी का लॉस हुआ। तो प्यारे बच्चों जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तब कुछ एनर्जी का लॉस होता है। दिस लॉस एनर्जी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मींस एटम के इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो एनर्जी का लॉस हुआ है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो प्यारे बच्चों ये बताओगे कि स्मॉलर एटम में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हायर होगी या बड़े एटम में हायर होगी। देखिए ये एक बड़ा एटम है, ये भी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ये भी गेन कर रहे हैं, इसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के काफी क्लोज आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ आके बहुत स्टेबल फील करता है। स्टेबिलिटी का और एनर्जी का बच्चों अपोजिट लिंक है, जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी कम होगी। तो बच्चों यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि जो ये इलेक्ट्रॉन है दिस इज मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस, मींस ये मोर स्टेबल है, यानी कि इसकी एनर्जी लेस है। ये अगर 10 जूल था, यहाँ पे 10 जूल था, ये 8 जूल हो गया, तो ये बच्चों इसमें 9 जूल रहेगा। जितना वो न्यूक्लियस के क्लोज जाएगा उतनी उसकी एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पे लॉस कितने का हुआ, यहाँ पे लॉस हुआ बच्चों 1 जूल का, यहाँ पे लॉस हुआ 2 जूल का। तो स्मॉलर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हायर होती है और लार्जर में ये वैल्यू कम होती है। तो डाउन द ग्रुप ये वैल्यू डिक्रीज करेगी और इन द पीरियड इंक्रीज करेगी, बिल्कुल सेम आयनाइजेशन एनर्जी की तरह। तो देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट रहेगा यहाँ पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है पावर टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन इन ए बॉन्ड। पावर टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इन ए बॉन्ड, कि बॉन्ड के अंदर जैसे कि दो एटम है एक्स और वाई, उनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है और ये बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से बना होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हुए, वाई की तरफ गए, तो यहाँ पे वाई की तरफ लिखेंगे। तो ये क्या है, अगर ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में है, इसका मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अगर ये वाई की तरफ ज्यादा है तो इसका मतलब वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो
y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ग्रेटर है और x की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो लेस है। तो प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, पावर टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक नॉन मेटालिक करैक्टर जैसी है, ये नॉन मेटालिक करैक्टर जैसी है। तो यहाँ पे डिक्रीज करेगी और यहाँ पे ये इंक्रीज करेगी। तो प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अगर इनको हम जो है एक साथ रीड करें तो कैसे रीड कर सकते हैं, देखिए। वैलेंसी के बारे में और बताता हूँ बच्चों, पहले ही पढ़ चुके हो तुम 10th में। वैलेंसी किसी भी ग्रुप की सेम होती है, वैलेंसी किसी भी ग्रुप की सेम होती है और वैलेंसी जो है वो पीरियड के अंदर जो है वो पहले 1 2 3 पहले इंक्रीज करती है और फिर डिक्रीज करती है। तो बच्चों, इसमें जो है हम देखेंगे कि जो वैलेंसी है, तो देखिए बच्चों, वैलेंसी की अगर हम बात करें तो ग्रुप में वैलेंसी, हर ग्रुप की अपनी अपनी वैलेंसी है, वो चेंज नहीं करती है, ग्रुप में वैलेंसी सेम होती है। अगर हम बात करें पीरियड के अंदर, कि पीरियड के अंदर जो है वैलेंसी क्या होगी, जैसे फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 3 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। मीन्स बच्चों, इनके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इनके 2 है, इनके 3 है, इनके 4 है, इनके 3 है, फिर इनके 2 हैं, इनके फिर 1 है, फिर 0 है। क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में 5 थे, तो 5 वाले क्या करेंगे, 3 का गेन करेंगे, और 6 वाले क्या करेंगे बच्चों, 2 का गेन करेंगे, और 7 वाले क्या करेंगे, 1 का गेन करेंगे, और 8 वाले क्या करेंगे, नो गेन नो लॉस। तो वैलेंसी के बारे में क्या, फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इसमें, इनको सम अप कर देते हैं सारे पॉइंट्स को। आज हमने इनका मीनिंग समझा है और थोड़ा सा इनके ट्रेंड को देखा है। कल से हम जो है इनके एक्सेप्शन पॉइंट पे बात करेंगे, जो जनरली +1 के अंदर पूछे जाते हैं। तो देखिए बच्चों, ये रेडियस है, ये रेडियस है, और मेटालिक करैक्टर है, और नॉन। तो प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे जो रेडियस है, रेडियस का जो ट्रेंड बनेगा ऐसे और ऐसे, यहाँ पे क्या करेगी, डिक्रीज, और यहाँ पे क्या करेगी, इंक्रीज। अगर मैं कहूँ कि मेटालिक करैक्टर इसके साथ ही चलेगा, डिक्रीज और इंक्रीज। देखिए, नॉन मेटालिक करैक्टर, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो बच्चों ये क्या करेंगे, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सारे जो है यहाँ डिक्रीज कर रहे थे, ये इंक्रीज 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 इंक्रीज, और ये दोनों इंक्रीज थे, डिक्रीज 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 डिक्रीज। देखिए बच्चों, ये दोनों सेम है, मेटालिक करैक्टर और रेडियस, दोनों का इंक्रीज और डिक्रीज टेबल के अंदर सेम है, लेकिन दूसरों का जो डिक्रीज और इंक्रीज है वो डिफरेंट है। यहाँ पे ये इंक्रीज कर रहे हैं और ये डिक्रीज कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इस समअप को याद करोगे, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, इनका मीनिंग समझना है और एक जनरल ट्रेंड के बारे में डिस्कस करनी है अभी। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे इनके एक्सेप्शन पॉइंट, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, इनके अंदर ही एक्सेप्शन पॉइंट मिलेंगे हमें, तो ये हम स्टडी करेंगे। अच्छा बच्चों, मेटालिक करैक्टर मेटल की रिएक्टिविटी बताता है, और नॉन मेटालिक करैक्टर नॉन मेटल की रिएक्टिविटी के बारे में बताएगा। वैलेंसी के बारे में मैं बता चुका हूँ कि वैलेंसी ग्रुप में सेम रहती है, और वैलेंसी पीरियड में फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज करती है।
तो बच्चों आज इतना ही करेंगे। थैंक यू।